बच्चों हमने जो है गेट ऑफ एनिमल्स में अर्थवर्म के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करने वाले हैं स्नेल्स के बारे में। ठीक है, अब स्नेल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था आपको ऑनलाइन क्लास में कि स्नेल क्या होता है। ठीक है, कहाँ रहता है? शंख में। हमने बोलते हैं ना, शेल जो भी ये पार्ट है वो शंख वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें कि ये कैसे मोशन करता है ना, तो ये सब अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इसमें एक एक्टिविटी टाइप से इसे दिया हुआ है, जिसमें कि आप एक ग्लास प्लेट पर इसको रख के और इसका जो लोकोमोशन है, इसका मूवमेंट जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, आप इसको रीड करके और किस तरह मतलब अगर आपको मिल सके तो आप इसके मूवमेंट को इस तरीके से ऑब्ज़र्व करिएगा एक्टिविटी को, लेकिन रीड ज़रूर करिएगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि स्नेल जो है होता क्या है। मतलब स्नेल जैसे मैंने बताया था, अगर हम इस किसी शेल को लें और रख दें तो आप देखोगे धीरे धीरे उसमें से एक पार्ट निकल के आता है, थिकर मस्कुलर पार्ट, दैट इज़ स्नेल, है ना। वो जो कीड़ा है वो स्नेल ही है। ठीक है, अब स्नेल क्या ये शेल जो है उसे हेल्प करता है मूवमेंट में? नहीं, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। उसके स्नेल के पास मस्कुलर थिक जो है मोशन के लिए, मतलब कह सकते हैं मूवमेंट के लिए जो है फुट होते हैं, जिससे कि वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, लैंड पे लोकोमोशन वो उन फुट के हेल्प से ही करता है। थिकर होते हैं काफ़ी, तो उनसे ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, अब बात होती है कि ये शेल क्या है फिर। तो ये शेल, इसको हम कहते हैं आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल। ठीक है, ये जो शेल है ये आपका स्नेल का आउटर स्केलेटन कहलाता है। जैसे कि हमारे अंदर स्केलेटन होता है, बोनी स्केलेटन, बोन्स होते हैं ना, उसमें हमने डिस्कस किया था स्केलेटन के बारे में। तो इनमें लेकिन ये आउटर स्केलेटन होता है और ये बोन्स का नहीं होता है, ये बोनी स्केलेटन नहीं है, यानी कि बोन्स का नहीं बना होता है ये। ठीक है, और ना ही ये हेल्प करता है मोशन में। ठीक है, हमारा स्केलेटन बोन्स का बना होता है और हमें लोकोमोशन में हेल्प भी करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसके केस में। इसके केस में मस्कुलर फुट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, और इसको ये ड्रैग करता है, ले जाता है इसको अपना, इस तरीके से इसको ड्रैग करते हुए आगे मूव करता है। ठीक है, अब ये किस लिए होता है स्केलेटन, कि अगर इसे ज़रा भी हम टच करेंगे या खतरा इसको जब फील होता है, मीन्स सराउंडिंग में जब इसे किसी भी तरह से इसे छुपना होता है, मीन्स तो इसी में वो श्रिंक होके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या है, वो सेफ्टी के लिए आप कह सकते हैं इसको कि वो शेल इसका सेफ्टी वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि स्नेल किस तरीके से लोकोमोशन करता है। उसके थिक जो है मस्कुलर फूड की हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन के लिए कॉकरोच की। ठीक है, अब कॉकरोच के बारे में अगर हम पढ़ें तो कॉकरोच इसी तरीके से एक्टिविटी फॉर्म में इसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉकरोच को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें वो कैसे मतलब वो चलता भी है और उड़ता भी, आपने देखा होगा। इट कैन फ्लाई एंड वॉक, है ना। तो ये कैसे, तो उसके पास सबसे पहले तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है, वॉक कर पाता है। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जिससे कि वो वॉकिंग कर पाता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है एक कुछ टफ पार्ट होता है, वो इसका आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, आउटर स्केलेटन है इसके ऊपर जो पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा उसमें वो एक ही स्केलेटन, मतलब एक ही यूनिट से बना हुआ था जो स्नेल वाला पार्ट में था, लेकिन इसके पार्ट में, इसके केस में जो आउटर स्केलेटन है इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। ठीक है, काफ़ी यूनिट्स जॉइन होके इसका जो आउटर स्केलेटन बनता है, और इट परमिट्स कॉकरोच फॉर मूवमेंट। ठीक है, इसको मूवमेंट में ये हेल्प भी करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो है देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स ऑल्सो। ठीक है, इसकी ब्रेस्ट से अटैच्ड होते हैं 2 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाता है। कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दीज दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिससे कि ये उड़ लेता है। ठीक है, फ्लाई कर लेता है। इसके अलावा 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं जिसकी वजह से ये वॉकिंग कर लेता है।
ठीक है। और इसके अलावा इसका जो मसल्स होती हैं, द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। जो ब्रेस्ट मसल्स हैं उसकी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी हेल्प से ये उसी से अटैच्ड होती है ना ये विंग्स, मैंने बताया अभी, ठीक है। दीज आर अटैच टू ब्रेस्ट, तो ये उसी से अटैच होती हैं, तो उसके मूवमेंट से, उस मसल्स के मूवमेंट से ही ये विंग्स मूव करती हैं। और इसके अलावा वो अच्छे टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे कि ये ईजिली ये फ्लाई कर लेता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉकरोच के बारे में, ठीक है। ये कैसे वॉक कर लेता है और ये क्लाइंब भी कर लेता है ईजिली विद दीज लेग्स। दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो लेग्स, जैसे कि ग्रैब भी अच्छे से कर लेता है और जब क्लाइंब करता है, ठीक है। इसके अलावा ये वॉक भी करता है, मीन्स 3 ये चीज़ें करता है, ठीक है। क्या है ये सब मैंने अभी बता दिया है, आप वीडियो को रिमाइंड करके इस एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स के बारे में बात करें हम, तो बर्ड्स आपको पता है कि फ्लाई करती है एंड इट कैन वॉक ऑल्सो, है ना। बर्ड्स कैन फ्लाई ऑल्सो एंड वॉक ऑल्सो, ठीक है। तो हमें पता है कि वो मोस्टली तो उड़ती हैं। तो अब ये क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत उड़ता होता है, ठीक है, तो ठीक है, चलता है। लेकिन इसमें क्या बात है कि ये इतना ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं लेकिन जो कि पानी में स्विम भी कर लेती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो थोड़ा बहुत उड़ती हैं, ठीक है, और वॉक इजीली कर लेते हैं। तो वो सारा आपका बर्ड्स की कैटेगरी को हम अब इसमें बताने वाले हैं। तो बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, दोनों ही केस ये होते हैं इसमें। अब ये होता क्यों है कि बर्ड्स कैसे मीन्स अपना उड़ते हैं, तो बर्ड्स यूज़ देयर मसल्स टू मूव देयर फेदर्स विंग्स एंड फ्लाई। मीन्स आपका जो बर्ड्स हैं उनके पास मसल्स जो होती है, फैदर वाला आपका जो है, जैसे हमारे पास हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, हिंड लिम्स और जो है फॉर लिम्स, तो इसी तरीके से इनके पास भी होता है, ठीक है। अब इनके केस में लेकिन क्या है कि इनकी जो है, अब जैसे हम लोग अगर उछलेंगे तो गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बोनी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना। ये कॉकरोच का भी ऐसा ही केस है कि वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ नहीं है जो कि बर्ड्स में, क्या कि जो बोन्स हैं ना बर्ड्स की, वो हॉलो होती हैं एंड लाइट होती हैं, ठीक है, हॉलो एंड लाइट होती हैं, जिसकी वजह से वो ईज़िली उड़ पाती हैं बर्ड्स, ठीक है। तो इसे ईजिली फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। मीन्स जो स्विम करने में, जो बर्ड्स जो स्विम कर लेती हैं या वॉक कर लेती हैं, फुदकने में, पर्चिंग फुदकने में, ठीक है, जैसे उड़ चलते हैं और उड़ के आगे बढ़ जाते हैं ना, या वॉकिंग में, ये हिंड लिम्स जो हैं, जो उनके छोटे छोटे पैर टाइप से आप देखते हो, पैर ही है उनके भी, ठीक है, तो वो उनको तो हेल्प करते हैं वॉकिंग एंड पर्चिंग में। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट, द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो दूसरे मैंने बताया ना, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, हमारे फोर लिम्स हो गए हाथ, हिंड लिम्स हो गए पैर, ऐसे ही इनके पैर तो हैं हिंड लिम्स, ठीक है। जो फोर लिम्स होते हैं वो लेकिन विंग्स फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, जो कि विंग्स फॉर्म में होते हैं, जो कि इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मतलब द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं इनकी, बर्ड्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ब्रेस्ट मसल्स जो हैं उनको फ्लाई करने में, ताकि विंग्स ऊपर नीचे करती हैं ना वो, तो उसमें ये ब्रेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये इनको हेल्प करती हैं ताकि विंग्स को ये ईजिली अप एंड डाउन कर सकें, और इससे क्या ये आगे को मूव हो सकें, ईजिली ये एयर को अप एंड डाउन कर सकें, यानी कि। अब इसके अलावा इनके पास एक और केस होता है, क्या कि इनका जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड टू पेनिट्रेट एयर, ठीक है। तो अब जैसे हम ऐसे अगर जाएगा, ऐसा बॉडी होता तो वो जाता तो एयर रेजिस्ट करती, इसको रोक, एयर की वजह से इसकी फ्लाइट जो है या उड़ने में जैसे दिक्कत होती। लेकिन क्या होती है, आगे से तो शार्प होती है, मोटा होता है, फिर बीच में फिर पतला होता है, ये चीज़ जो है इसे कहते हैं हम स्ट्रीमलाइंड शेप, जैसे कि फिश का स्ट्रीमलाइंड,
है ना। तो इससे क्या है, ये ईजिली आगे वाले पोर्शन से, पतला वाला पोर्शन से एयर को जो है पेनिट्रेट करते हुए और वो आगे को बढ़ जाती है। तो इससे भी इनका जो है मोशन फ्लाइट जो है ईजिली हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। इनकी हॉलो बोन्स होती है। ठीक है, इसके अलावा लाइट होती है, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, हिल लिम्स कैसे होते हैं, फॉर वॉकिंग, पर्चिंग के लिए, और फॉर लिम्स आपकी जो है विंग्स फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनका जो है हेल्प करती हैं उड़ने में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डक की बात करें तो उनके जो वेब्ड फीट होते हैं वो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। वेब्ड फीट का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे फिंगर हैं तो उनके बीच में कवर होता है, ये बिल्कुल कवर्ड होते हैं, मस्कुलर शीट होती है एक, जिससे वो ऐसे पानी पे ईजिली रख लेते हैं और ईजिली वो स्विम कर पाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर वो हटा पाते हैं। या आपने जो है फ्रॉग वगैरह में भी देखा होगा, इसी तरीके का वेब्ड फीट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बर्ड्स के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे फ़िश के बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो में या फिर ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे।